Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your शिवानी मैम. सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अभी रिसेंटली जो आप लोगों का नीट का एग्जाम हुआ है वो अच्छा हुआ है. तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे कि मुझे तो एक कॉलेज मिल जाएगा. तो इट मीन्स आपको ज़्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन हमारे पास बहुत सारे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नीट में एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है एंड दे आर जस्ट वरिड कि मैम अब हमें क्या करना चाहिए. मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज बच्चों का आ रहा था कि मैम क्या हम ड्रॉप लें, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या इसके अलावा कोई और कोर्स हम ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट ड्रॉप ले, पार्शियल ड्रॉप ले. तो ये जितने भी डाउट्स आप लोगों के माइंड में चल रहे हैं, इन्हीं के जो आपके डाउट्स है इनको मैं क्लियर करने का आज की वीडियो में ट्राई करने वाली हूँ. तो अगर आपको अब तक सिर्फ ये पता है कि नीट इज द एंट्रेंस एग्जाम जो कि एक पीसीबी का बच्चा दे सकता है और मैंने नीट दिया, मेरा नीट नहीं हुआ, तो क्या मेरे पास कुछ और सोल्यूशन नहीं बचा है? क्या मैं अब पीसीबी के स्ट्रीम में जाके कुछ नहीं कर सकता हूँ? ये वाले डाउट्स आपके यहीं पे क्लियर होंगे. सो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज वीडियो देखने के बाद तो आपको समझ आ ही जाएगा कि क्यों चैनल को सब्सक्राइब करना है. तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से बहुत जेन्युइन सा रीजन है. देखो, मैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाले बच्चों की बात करूंगी. सबसे पहले मैं बात करूंगी उन बच्चों के लिए जिन्होंने जस्ट अभी अभी ट्वेल्थ फिनिश किया है. अभी अभी ट्वेल्थ फिनिश करने का मतलब है 2024 में आपने अपने ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं एंड आप लोगों का रिजल्ट अभी अवेटिंग है. आपने पहला नीट एग्जाम दिया, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, नहीं हुआ, ऑब्वियसली बात. ठीक है, नीट ट्वेल्थ के साथ साथ बहुत कम ही बच्चे होते हैं जिनका क्लियर हो जाता है. तो अब आपको अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखना है कि सबसे पहली चीज होती है कि ये चीज किसी भी एक टीचर मेंटर से डिस्कस करने से पहले आप लोगों को अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है कि क्या आप लोगों के पेरेंट्स आपको इस सपोर्ट में है कि आपको नीट का वापस से आप ड्रॉप लो एंड 25 का एग्जाम दो. अगर आप लोगों के पेरेंट्स एग्री करते हैं तो मैं भी इस चीज में आप लोगों के साथ एग्री करूंगी कि आप लोगों को नीट 2025 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए, पहली चीज. लेकिन लेकिन पेरेंट्स ने परमिशन दे दिया, ठीक है, आपने मन बना लिया. सिर्फ मन बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने माइंड में ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा. ये 100% आप लोगों को दिमाग में रखना होगा कि अगर मैं आज से सोच रहा हूँ ना ड्रॉप लेने का, तो मुझे रिजल्ट का वेट नहीं करना है, मुझे काउंसलिंग का वेट नहीं करना है. मेरी जो प्रिपरेशन है वो आज से ही स्टार्ट होनी चाहिए. अब इट डजेंट मैटर कि आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, कहीं से भी आप कर रहे हैं, ये आपका कॉल है कंप्लीट. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि भाई आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे पूरा प्लान पढ़ना है, पूरा थ्रू आउट द ईयर मुझे पूरा 100% देना है. तो उसके लिए आई कैन हेल्प यू कि मैं आप लोगों को प्रॉपर एक स्टडी प्लान बना के दे सकती हूँ. आपको मैं एक प्रॉपर पर्सनलाइज टाइम टेबल बना के दे सकती हूँ कि आपको कितने दिन में कितने चैप्टर करने हैं, आपको अपना सिलेबस आइडियली कब तक फिनिश कर देना चाहिए, आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं. थ्रू आउट द ईयर इफ यू वांट आप मेरा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को यही हेल्प मिलेगा कि आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो आप लोगों को पता चलेगा. पहला ऑप्शन ये है. लेकिन मैं कभी भी इस चीज में आप लोगों के फेवर में नहीं हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ नीट को टारगेट करके चलो. अगर आप एक ड्रॉप लेने का प्लान कर लो तो ड्रॉप के साथ साथ आप लोगों के पास अपना प्लान बी होना चाहिए. अब वो प्लान बी क्या हो सकता है? अब हमें पता है हर एक बच्चे का एम्स क्या होता है, ड्रीम कॉलेज है या नहीं है. अब नीट के थ्रू आप नहीं जा सकते एम्स में, नहीं जा सकते. मान लिया मैंने कि भाई इस ईयर आपने अभी एग्जाम दिया एंड आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है 200 है, 250 है, 300 है. जितने भी 300 बिलो वाले बच्चे है ना, वो तो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर बना के चलो कि भाई मैं रिस्क ले रहा हूँ ड्रॉप लेने का, ड्रॉप लेने का रिस्क ले रहे हो. क्योंकि नीट में अगर अभी 300 है और आप जनरल कैटेगरी तो आपको 650 चाहिए, आपको डबल मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है. और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब तक अगर आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन नहीं करोगे या फिर एक प्रॉपर मेंटरशिप आप नहीं लोगे, आप नहीं कर सकते. आपके अंदर प्रॉपर एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक आपके पीछे एक तो ना हर एक चीज को चलाने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो ड्राइविंग फोर्स आप लोगों को चाहिए. तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि जितने भी बच्चे नीट जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो अपना प्लान बी एम्स नर्सिंग को बना के चलो. क्योंकि भाई नीट के थ्रू हम लोग एम्स में जाने के लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है,
है ना, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात। तो लेकिन एम्स में विदाउट नीट हम लोगों के पास तरीका, एम्स में नीट के थ्रू नहीं जा सकते, बट हम एम्स के अंदर एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत बच्चे नीट की कंपैरिजन में सिर्फ कितने 1% बच्चे, नीट में 25 लाख बच्चे हैं, 24 लाख 25 लाख, यहाँ पे 1 लाख बच्चे, कंपटीशन कम है। अब आप बोलोगे मैम कंपटीशन कम है तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स है सिर्फ 12,000, सॉरी 1200 सीट्स। अब आप सोचोगे मैम 1200 सीट्स 1 लाख एस्पिरेंट, सेम नीट से भी कंपेयर कर लो ना भाई, 25 लाख बच्चे हैं, 1 लाख सीट है, 1% ही तो है, 25 लाख बच्चे कितनी 1 लाख सीट, मैथ्स बोल रही हूँ 1 लाख तो है भी नहीं। सेम यहाँ पे 1 लाख बच्चे हैं तो 1000 सीट मान के चलो, 1200 से भी ज्यादा है यहाँ पे तो 1200, तो नीट की कंपैरिजन में तो एम्स नर्सिंग बहुत अच्छा है। अब बात आती है इसके सिलेबस की, पेपर पैटर्न की, इन सब चीजों की। नीट में आते हैं 200 क्वेश्चन, यहाँ पे आते हैं सिर्फ 100 क्वेश्चन, सिर्फ 100 क्वेश्चन आते हैं, बट बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है। क्या नीट करने के बाद आप एमबीबीएस करोगे, एमबीबीएस के बाद आप एमडी या एमएस करोगे, तब जाके आप अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट एम्स से बीएससी नर्सिंग करो, 4 साल का कोर्स है, फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको हॉस्पिटल के अंदर अपॉइंटमेंट्स मिलनी शुरू हो जाती है, आप वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स में जाना शुरू कर दोगे। ये मैं खुद से बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद बच्चों से बात की है, जो मेरे बच्चे जितने भी एम्स नर्सिंग में गए, ठीक है। तो आपका 4 ईयर आपने कर लिया, उसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे भी जा सकते हो। नीट करके आप ऑफिसर की पोस्ट पे नहीं जाओगे, बट एम्स नर्सिंग करके आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते, एक रेप्यूटेड पोस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। क्यों नहीं अच्छा है फिर ये एग्जाम, ऑब्वियसली अच्छा है। अब क्या सिर्फ नीट एग्जाम, चलो हम मान के चलते हैं कि मेरा ड्रीम है एमबीबीएस, बट प्लान भी आपके पास हमेशा होना चाहिए, हमेशा प्लान भी होना चाहिए। वो बच्चे जिन्होंने अभी 12th किया था, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी कनेक्टेड थे, उन्होंने नीट का भी फॉर्म फिल किया था, एम्स नर्सिंग का भी फॉर्म फिल किया था। अब उनके लिए बेनिफिट क्या हो गया, नीट अच्छा नहीं हुआ, एम्स नर्सिंग के लिए 1 मंथ में पूरी मेहनत कर रहा है, अगर उनका निकल गया उनका 1 साल बच जाएगा। और एम्स नर्सिंग करते करते नीट की प्रिपरेशन करते रहो, नीट की प्रिपरेशन करते रहो, नीट एग्जाम दो, दे सकते हो आप नीट एग्जाम, ऐसा नहीं कि आप नहीं दे सकते, आप दे सकते हो नीट एग्जाम। बीच में कोर्स छोड़ दोगे, छोड़ दो, कुछ पेनल्टी लगाएंगे, दे देंगे हम लोग। मेरे को तो एमबीबीएस से मतलब है, मेरे को एमबीबीएस मिल जाएगा। और एम्स नर्सिंग की अगर मैं आपको फीस की बात करूं, तो एम्स नर्सिंग की फीस पूरे 4 साल की सिर्फ 2100 रुपीज होती है, उसमें हॉस्टल चार्जेस भी आ जाते हैं, ट्यूशन फीस भी आ जाता है, सब कुछ मिला के सिर्फ 2100 आप लोगों से चार्ज किए जाते हैं। नीट का सिलेबस जो है 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड सेम एम्स नर्सिंग का है, और नीट की कंपैरिजन में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग और डिटेल वीडियो चाहिए कि मैम एम्स नर्सिंग कैसा एंट्रेंस एग्जाम है, हम पूरा 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, क्या हमको प्लान फॉलो करना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, इफ यू वांट ये वाली इंफॉर्मेशन, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो यहाँ पे बना के दूंगी। बट मैं कभी भी नहीं बोलूंगी कि एक चीज को टारगेट बनाओ, बनाओ एक चीज को टारगेट, लेकिन केस अपने ऊपर आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स होती है कि मुझे फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है एक टाइम के बाद, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, 1 ड्रॉप ले लिया, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप, वो कंटिन्यूसली ड्रॉप लेते ही लेते रहे, नहीं कर सकता। तो अपने पास हमेशा एक प्लान भी बना के रखो। इवन इसके अलावा मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आप एक स्टेट, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एटलीस्ट उनके लिए रजिस्टर करके रखो, ठीक है। एंड एम्स बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बट एम्स से आप पैरामेडिकल कर सकते हैं इफ यू आर अ मेल कैंडिडेट। एम्स पैरामेडिकल में बॉयज गर्ल्स दोनों अलाउड हैं, बट एम्स नर्सिंग के अंदर सिर्फ गर्ल्स अलाउड है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी बाकी की जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो ये रहेगी, एम्स 2025 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्लान फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक्स आपको कितने घंटे पढ़ना है, सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगी इसी चैनल पे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आप एम्स 2024 के लिए भी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसके लिए हमारी डेली लाइव क्लासेस चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस जीके, चारों सब्जेक्ट्स की यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं।
एंड उसका पूरा रूटीन आप लोगों को मेरे कम्युनिटी में भी मिल जाएगा, एज वेल एज आप मेरा रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सारी गाइडेंस, सब कुछ मिलती रहती है। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को किस टाइप की हेल्प चाहिए यहाँ से। सो जितना भी मुझसे पॉसिबल होगा आई ट्राई कि आपको हर एक पॉसिबल हेल्प यहाँ से मिले। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।